आजकल हर एक पाकिस्तानी का खर्चा बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द वॉर ऑफ ईरान एंड इसराइल। अब इस वॉर से हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि पाकिस्तान एक ऑयल कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अपनी ऑयल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर के मुल्कों से तेल खरीदती है, जिसमें गल्फ कंट्रीज आती हैं लाइक यूएई, कतर वगैरह और स्पेशली सऊदी अरब। अब इन कंट्रीज से जब हम लोग तेल लेते हैं और गल्फ में कोई भी वॉर सिचुएशन और तेल आने में टाइम लगे तो हमारे मुल्क के अंदर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे दो मेजरली चीज़ें यूज होती हैं, पेट्रोल और डीजल, और जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो किसी भी चीज़ के प्राइस जो है वो इफेक्ट करती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। इसी वजह से हमें पिछले कई दिनों में एहसास हो रहा है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया है। मसला खाली पेट्रोल का होता तो हुकूमत जो है सब्सिडीज देकर हैंडल कर लेती, जैसा कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने किया भी है जब उन्होंने डेवलपमेंट बजट से 100 बिलियन रुपीस को निकाल कर पेट्रोल में एज अ सब्सिडी तौर पे यूज कर लिए, विच इज़ अ गुड साइन एज वेल। पाकिस्तान में जब भी जरूरत पड़ती है तो हमें सब्सिडीज देनी चाहिए और पेट्रोल एक ऐसा नेसेसिटी यूज होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर सब्सिडाइज करना भी जरूरी था। लेकिन यहाँ तक बात होती ना तो हुकूमत और आवाम दोनों के लिए चीज़ें अच्छी थी। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एलपीजी की भी शॉर्टेज रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। एलपीजी को सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये वो गैस होती है जो हम लोग चूल्हों के अंदर यूज करते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर गैस का ये इशू काफी देर से चलता आ रहा है, जहां लोगों को एक स्केड्यूल में गैस को यूज करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल पूरे दिन में 8 घंटे गैस आएगी बिटवीन 2 PM टू 10 PM, मतलब कि दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। वैसे मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो टाइमिंग मैंने आप लोगों को अभी बताई है, ये एक फिक्शनली क्रिएट एग्जाम्पल के तौर पर टाइमिंग बताई गई है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सीरियस लेने वाली बात है। नाउ बैक टू द टॉपिक। हमारे मुल्क के अंदर गैस की शॉर्टेज इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम लोग हैविली रिलाई करते हैं अपनी एलपीजी नीड्स के लिए गल्फ कंट्रीज के ऊपर, और करंटली गल्फ कंट्रीज में एक वॉर चल रही है। अब उस वॉर सिचुएशन की वजह से हमारे तक कंटेनर्स पहुंच नहीं पा रहे और चीज़ की कीमत जो है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है क्योंकि अब एलपीजी जो है वो पाकिस्तान में कम रह गई है। माना कि एक सीज फायर चल रहा है, सीज फायर टॉक्स यूएस से और ईरान के बीच में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि वॉर खत्म हो सकती है गल्फ में, लेकिन पहले भी एकदम ही स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है कि इन सीज फायर टॉक्स के दरमियान ही दोबारा जंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी एल्सवेयर ऑप्शन को भी देखें, जिसके अंदर मेनली हम लोग हमेशा से डिस्कस करते हैं रशिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कभी रशिया से बाय नहीं करता तेल। पाकिस्तान ने 2023 में रशिया से एलपीजी से जो सर्विसेज हैं वो बाय की थी, उनसे उनका एलपीजी मंगवाया था। लेकिन उसमें ये होता है क्योंकि लॉजिस्टिक हर्डल्स चल रहे हैं हमारे, हम लोग रशिया के साथ रेगुलरली ट्रेड नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, इस वजह से जो एलपीजी वो वहाँ से हमें प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट इधर ज़्यादा हो जाती है। अगर हम उसको कंपेयर करें गल्फ कंट्रीज से तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती है कि हमारे जब गल्फ कंट्री से हम लोग बाय करते हैं वो कॉस्ट कम आती है और रशिया से बाय करते हैं वो कॉस्ट ज़्यादा आती है। अब इस सब में इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को ये भी देखना जरूरी है कि अगर हम लोग रशिया के साथ कोई ट्रेड डील साइन करते हैं जिससे कि हमारी जो लॉजिस्टिक हर्डल्स हैं वो क्लियर हो जाएं, उसमें ये होगा कि हम लोग अमेरिकन इंटरेस्ट को भी बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करेंगे क्योंकि हम लोग करंटली अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हैं। ये हम सबको पता है कि हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड भी करते हैं, अमेरिका वाले ग्रुप में भी हैं। तो अगर हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को एकदम फुली चेंज कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी, वो भी चीज़ रॉन्ग होगी। लेकिन हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इंडिया के साथ भी तो यही हुआ है, वो अमेरिका के साथ भी कांटेक्ट रखना चाहता है लेकिन रशिया से एलपीजी की जो कंटेनर्स है वो ऑर्डर करता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिका इस बार बार कह रहा है कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाएगा। अगर यूएस और ईरान वाली वॉर आज ही खत्म हो जाए पूरे तरीके से, फिर भी हमें अपने कंटेनर्स तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं है कि आज वॉर खत्म हुई अगले दिन हर किस्म की जो ट्रेड्स रुकी हुई हैं वो एकदम खुल के हमारे पास पहुंच जाए। इन चीज़ों को आने में टाइम लगेगा और तब तक हो सकता है कि उस टाइम के दौरान हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। हो सकता है कि गैस जो है उसकी टाइमिंग और ज़्यादा कम हो जाए, पेट्रोल हो सकता है एक और दफ़ा महंगा हो जाए। आई नो हमारी आवाम इस वक्त सिचुएशन में नहीं है कि हम लोग महंगाई ज़रा भी पुश हो तो उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस सब में ये करना चाहिए और सीखना चाहिए कि इस दफ़ा हम लोगों ने यही नुकसान उठाया कि हम लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस निकालते थे। अब हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा इशू हो तो हम लोग डील कर सकें। हमारे मुल्क का शुरू से एक ही मसला रहा है, स्पेसिफिकली आफ्टर 1990s हमारी हुकूमतें जो भी फैसला करती हैं उसको शॉर्ट टर्म देख के करती हैं क्योंकि शायद उनके जहन में होता है अगली हुकूमत आएगी वो अपनी पॉलिसीज खुद क्रिएट करेगी। इसी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जब कोई भी मेजर कन्फ्लिक्ट आ जाता है दुनिया में, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेवलप ही नहीं करते। इसलिए हमारी हुकूमतों को चाहिए कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस को डेवलप करे और इस तरीके से पॉलिसीज को डिसाइड करे कि आने वाली हुकूमत अगर किसी और पार्टी की भी है तो उस विजन को आगे लेके चले, ना कि उस विजन को कैंसिल कर दे। इस चीज़ को बार बार हम लोग क्यों नहीं सीख पाते कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हमें कहीं भी एंड अप नहीं करते। वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर प्लान करेंगे, क्योंकि मुल्क की प्रॉस्पेरिटी हर चीज़ के ऊपर होती है, आपको अगली हुकूमत मिले ना मिले मुल्क प्रॉस्पर होना चाहिए।
इस बात को मैं सीरियस इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ऑयल और एलपीजी जो है उसकी नीड खाली हमारे घर के चूल्हों में और गाड़ी के पेट्रोल में नहीं होती। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी इन दोनों चीज़ों की बहुत हाईली रिक्वायरमेंट होती है। अब इस रिक्वायरमेंट की वजह से हो सकता है हमें आने वाले टाइम पे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी देखने पड़े। आई नो ऐसा भी कुछ नहीं है, रिजल्ट में चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब जो होना था वो हो गया। हम लोग मजीद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इस तरह के क्राइसिस को पॉलिटिशियंस तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए इट्स इजी कि कोई मसला अगर बिगड़ भी जाए तो 2-3 साल के उनके पास पैसे होते हैं कि वो सस्टेन कर सकें। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए एक-एक दिन कीमती होता है। ये कहना आसान है कि वी विल गेट थ्रू दिस, लेकिन एक गरीब आवाम के माइंडसेट से देखें आप कि उन लोगों के लिए एक-एक दिन कीमती है। वो रोज़ इस तरह की ह्यूमिलिएशन को कैसे फेस करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है, उनको फिर भी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि उनको ये चीज़ बाय करनी है, वो भी महँगी प्राइस के ऊपर। आई होप जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है टू मीडिएट बिटवीन यूएसए और ईरान, वो सिचुएशन क्लियर हो जाए, पाकिस्तान मीडिएट करा के दोनों के बीच में सुलह करा दे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इन साउथ एशिया फ्रॉम दीज वॉर्स। तो आई थिंक ये अगर सिचुएशन मीडिएशन से क्लियर हो जाएगी तो हमारे लिए भी बेहतरी हो जाएगी। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह का पॉलिटिक्स से रिलेटेड कॉन्टेंट दे सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।